भाभी जान, सुहेल अजीम आबादी। मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल, सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? जवाब, सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। सवाल, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? जवाब, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीब अर रहमान था। सवाल, सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था? जवाब, सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम चार चेहरे था। ये किताब 1977 में शाये हुई थी। सवाल, सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किसी मदरसे में हुई थी? जवाब, सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम उनके नानिहाल में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी। मुख्तसर सवालात। सवाल, रक़िया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? जवाब, रुक़िया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। सवाल, रक़िया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? जवाब, रक़िया भाभी के शौहर को सियासत के शौक की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था। सवाल, रक़िया भाभी किसी लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? जवाब, रक़िया भाभी शमी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी क्योंकि शमी एक गरीब लड़की थी जो खुद अपनी तालीम का खर्च नहीं उठा सकती थी। सवाल, रक़िया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था? जवाब, शमी के भाई के कॉलेज की फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी और पैसे का इंतजाम नहीं हो सका था जिसकी वजह से रक़ी भाभी ने उसे सोने की चूड़ियां फरोख्त करने के लिए दे दिया ताकि इसे बेचकर इसका भाई अपने कॉलेज की फीस अदा कर सके। 10वां उर्दू क्वेश्चन आंसर। सवाल, रक़िया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी? जवाब, रक़िया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए लिखा करती थी, साथ साथ नए लिखने वालों के नाम खुतूत भी लिखा करती और उनके खुतूत का बाकायदगी से जवाब भी दिया करती थी।